दिवस कि इस देश में मूल निवासियों पर विदेशी राज नहीं कर सकते, लेकिन हम मूल निवासियों पर 3% विदेशी राज कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में यह कानून बनाया था कि विश्व में कहीं भी किसी देश पर उस देश के मूल निवासी राज करेंगे, विदेशी लोग राज नहीं कर सकते। हमारे लोग को समझ में नहीं आता राज क्या होता है। मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर पे बाहर के लोग आके कब्जा कर लें, डकैत आते हैं ना, डाकू लोग, 1 घंटा कब्जा कर ले, 2 घंटा कब्जा कर ले, 3 घंटा कब्जा कर ले, तो ये क्या सही है क्या? ऐसे ही तुम्हारे देश पर बाहर के लोग आके कब्जा कर ले और राजपाट करें, तो ये भी सही नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में कहा कि किसी भी देश पर बाहर के लोग, विदेशी लोग राज नहीं करेंगे। लेकिन भारत देश में अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी लोग राज कर रहे हैं। कार्यपालिका में चीफ सेक्रेटरी से चपरासी तक क्लास 1 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे बड़ा कर्मचारी जो भोपाल में बैठता है, जबलपुर में बैठता है, कलेक्टर, कमिश्नर, ये क्लास 1 अधिकारी है। भारत देश में क्लास 1 अधिकारी में 80% क्लास 1 अधिकारी ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग हैं। हमारे लोग 20% है केवल क्लास 1 अधिकारी। फिर क्लास 2 अधिकारी 78%, 78% ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग। हमारे लोग वहां 22% हैं। तृतीय श्रेणी बाबू की कैटेगरी, हमारे लोग वहां पे 25% हैं। ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग 75% तृतीय श्रेणी में हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी चपरासी की जो कैटेगरी है ना, वहां पे भी 50% कब्जा ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोगों का है। तो ये जो कब्जा है ये अवैध है। इस देश में आदिवासियों की जनसंख्या अभी 9.5% है। हमको आरक्षण 7.5% मिला है। मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। आज का दिन हिस्सेदारी समझने का है। हिस्सेदारी क्या? बड़े होशियारी से इन विदेशी लोगों ने संविधान में आरक्षण शब्द नहीं है, संविधान में हिस्सेदारी शब्द है। क्या है? आपको हिस्सेदारी आसानी से समझ में आता है कि आरक्षण? हिस्सेदारी, जो काम आपको आसानी से समझ में आए तो उसका उन्होंने प्रचार बंद कर दिया और एक कठिन शब्द ला दिया, आरक्षण।